हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे को नए ब्लॉग में। तो देखिए, सुबह के बजे हैं 9 और मैंने घर का सारा काम कर लिया है और अब मैं अपनी सिलाई में लग गई हूँ। तो मैं ब्लाउज़ सिल रही थी वैसे तो, क्योंकि मुझे आज 4 ब्लाउज़ सिलने हैं, शाम तक ये रेडी करने हैं। बस मैं सिलूँगी और रेडी मैं नहीं करती हूँ, तुरपाई मैं बाहर ही करवाती हूँ। तो मशीन में मैंने वो ब्लाउज एक लगाया है, वो आधा बन गया, फिर मैंने छोड़ दिया है उसको। और अभी सुबह के बजे हैं 9, तो मैंने सोचा पहले वीडियो ही बना लेती हूँ और इन ब्लाउजों की कटिंग कर लेती हूँ, फिर बाद में स्टिचिंग का ही काम रह जाएगा, क्योंकि बाद में फिर कोई ना कोई आता रहता है और वीडियो नहीं बन पाती है। तो मैं सुबह ही अपनी वीडियो बना लेती हूँ। तो देखिए, फ़ोन मैंने स्टैंड में लगा दिया है, क्योंकि बेटी स्कूल चली गई है और हस्बैंड ड्यूटी, तो कोई वीडियो बनाने के लिए है नहीं, तो मैं खुद ही बना रही हूँ अपनी वीडियो और यहाँ कर रही हूँ इन ब्लाउज़ों की कटिंग। तो ये ब्लाउज का कपड़ा बहुत ही अच्छा था। इस ब्लाउज़ को बनाने में मुझे 40 से 45 मिनट का ही टाइम लगा है और मैंने जब कटिंग कर लिया था इनको, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा इन्हें बनाने में। और आज वैसे मेरी तबीयत भी ख़राब है, तो मुझसे ज़्यादा काम होता भी नहीं है, फास्ट भी है आज मेरा, तो काम तो होता नहीं है, लेकिन जो हम अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं तो उसे हमें पूरी तो मैं उसे अच्छे से निभाती हूँ। तो मैंने ये कल ही ब्लाउज मेरे पास आए थे और अर्जेंट है, तो मुझे आज शाम तक ही देने हैं, क्योंकि शादी के ब्लाउज हैं। तो शादी का तो अर्जेंट काम होता है। और देखिए, जो भी मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी लेती हूँ तो मैं उसे टाइम से ही पूरा करके देती हूँ। तो देखिए, आज मैं, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो छोटा सा एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो शेयर करना। अगर वीडियो में कहीं भी कमी नज़र आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगे, अगर अच्छी ना लगे तो वो भी बताना। अगर आपको कहीं भी कमी नज़र आती है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करना, तो इससे मुझे पता चलेगा कि मैं अच्छी वीडियो बनाती हूँ या नहीं बनाती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना और वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें कि पता नहीं कौन सी बात आपके काम आ जाए। तो देखिए, 25 से और 40 के बीच का जो ये टाइम होता है हमारे एज का, 25 से 35 और 40 के बीच की एज का जो हमारे पास ये टाइम होता है, बहुत ही अच्छा टाइम होता है। इसमें आप अपने आप को प्रूव करके दिखा सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि ये टाइम हमारे पास इतना अच्छा होता है। इसमें हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है और हम में कुछ कर दिखाने का जुनून होता है। तो देखिए, इस टाइम को बर्बाद ना करें, क्योंकि हमारी लाइफ में से डेली एक दिन घटता है। हमारा बढ़ता तो है नहीं, लेकिन घट एक ज़रूर जाता है डेली। तो देखिए, हमारा समय जा ही रहा है, वापस तो नहीं आ रहा है, और ना ही बीता हुआ समय कभी वापस आता है। तो देखिए, अगर आप कल के लिए सोच रहे हैं कि हम कल करेंगे, तो कल नहीं आता है किसी का भी। कल के ऊपर ना रहिए, ना तो आपका कल आएगा और ना ही बीता हुआ समय वापस आएगा। तो जो है, आज से ही स्टार्ट कीजिए। अपना और अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर करने के लिए मेहनत कीजिए, खूब पैसा कमाइए और अपने आप को प्रूफ करके दिखाइए। तो मैंने तो ऐसा ही किया है, प्रूफ करके दिखाया है अपने आप को। और देखिए, मेरी शादी तो खैर जल्दी हो गई थी, पढ़ते पढ़ते ही हुई थी, और एज भी ज़्यादा नहीं थी जब शादी हुई थी। पर कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मेरे ससुराल वालों, हमें घर से बाहर रहना पड़ा। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई थी, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि सारी बातें अपनी वीडियो में शेयर करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख देखे हैं और बहुत ही दुख उठाए हैं शादी के बाद, लेकिन मैं किसी के खिलाफ़ भी कोई बात नहीं बोलना चाहती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं किसी की इंसल्ट नहीं करना चाहती हूँ। मेरी कोई बात कर दे, मैं किसी की नहीं करना चाहती हूँ, और मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं जो इंसल्ट सह लेती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि दूसरे कैसे सह पाएंगे। मैं ये सोचती हूँ, मैंने तो सह लिया, लेकिन दूसरे कैसे सह पाएंगे। मैं किसी को बात का जवाब भी नहीं देती हूँ, मैं चुप सहन कर लेती हूँ। मुझे अच्छा तो नहीं लगता, अंदर ही अंदर टूट के बिखर जाती हूँ और रोती रहती हूँ। बस रो के ही अपना दुख निकाल देती हूँ, मैं किसी को जवाब नहीं देती हूँ पलट के। मैंने आज तक अपनी सास को भी जवाब नहीं दिया, आज तक अपनी मम्मी को जवाब नहीं दिया है। हाँ, हस्बैंड को मैं दे देती हूँ, हस्बैंड से थोड़ी सी मेरी हो जाती है, वो तो सब हस्बैंड वाइफ के बीच होती रहती है, और वो भी बस उनकी फैमिली की वजह से ही होती है, वैसे नहीं बोलती। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत ही केयर करते हैं मेरी। अब वो केयर ना करते तो आज मैं इतना कुछ ना कर पाती शहर में, जैसे उनके घर वालों ने नहीं किया था। और मैं ये सारा क्रेडिट अपने सास ससुर को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम सेल्फ डिपेंड बने हैं और आज मैंने इतना कुछ कर दिखाया है। अगर वो हमें खवाते रहते बैठा के तो हम इतना कुछ नहीं करते, क्योंकि मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब थी और जॉब भी अच्छी थी, अच्छा खासा नाम था मेरे ससुर का मेरे ससुराल में। और मेरे हस्बैंड की भी जॉब अच्छी है, प्राइवेट जॉब है, लेकिन अच्छी जॉब है, तो पैसे की तो कोई कमी नहीं है। लेकिन
अगर वो हमें कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से हमें निकलना पड़ा घर से बाहर, और देखिए अगर वो हमें बैठ के खवाते रहते तो हम कुछ नहीं कर पाते लाइफ में अपनी। तो बच्चों को ना कभी भी मोहताज ना बनाइए, उन्हें अच्छे संस्कार दीजिए और पैसा मत दीजिए, उन्हें संस्कार दीजिए। देखिए संस्कार होंगे उनके पास तो अच्छा खासा पैसा कमा के, और पैसा तो कम ही जाएगा लेकिन संस्कार बच्चे में माँ बाप ही डालते हैं, और बाद में वो नहीं आते। एक हर चीज़ का एक टाइम होता है, जब बच्चा छोटा होता है तभी उसमें संस्कार डाले जाते हैं। जो देखिए हर चीज़ का टाइम होता है, कमाने का भी टाइम होता है, एज का भी, और संस्कार डालने का भी बच्चों में टाइम होता है। जब छोटा बच्चा होता है तो उसमें अच्छे संस्कार तभी डाले जाते हैं। तो मैंने ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है एक की, और मैं दूसरे की करूँगी। तो देखिए मेरे जो मायके वाले हैं, मेरे जो मम्मी पापा हैं, उन्होंने भी मुझ में अच्छे संस्कार डाले हैं, और मेरे हस्बैंड में भी अच्छे संस्कार हैं। मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं, औरतों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। उन्होंने आज तक मुझे एक उंगली भी नहीं उठाई है, और ना ही मुझे कभी गलत वर्ड बोला है उन्होंने। बहुत ही अच्छे हस्बैंड है मेरे, और मेरे मायके वाले भी बहुत ही अच्छे। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। मैंने अपनी ससुराल में भी अच्छे से जिम्मेदारी उठाई है, ऐसा नहीं है। पर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई थी जिनकी वजह से हमें घर से बाहर रहना पड़ा, और उसके बाद हमारा जाना ही नहीं हुआ है। जाते हैं, बस मिलने जाते हैं रहने के लिए वहाँ पे। अब हम रहने नहीं जाते हैं, बस 1-2 रात के लिए ही जाते हैं। तो सब कुछ हमने अपना शहर में ही कर लिया, और आपको लगता भी होगा कि मेरी एज भी इतनी नहीं है और मैंने इतना कुछ कर दिखाया। मैंने सब कुछ यहाँ पर कर लिया है, मुझे गांव में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस मिलने जाते हैं हम सबसे, कुछ फंक्शन होता है, कुछ इमरजेंसी होती है तो हम ऐसे जाते हैं। वैसे हम रहने वहने नहीं जाते हैं, जैसे छुट्टियाँ पड़ती हैं बस हमारा यहीं पर मन लगता है। तो जब हमारा घर सब कुछ यहीं पर है तो हम वहाँ जाकर भी क्या करेंगे। मेरे हस्बैंड का काम ऐसा ही है, उन्हें छुट्टी भी नहीं मिल पाती है, और अब बेटी का स्कूल है, बेटी मेरी स्कूल से छुट्टी नहीं करना चाहती है, तो गांव तो हम नहीं जा पाते हैं। तो देखिए अगर आपकी 35 से और 25 के बीच की एज है, और 40 तक भी एज है, इस बीच में ये टाइम हमारे पास ऐसा होता है कि इस टाइम पे हम कुछ कर दिखाएं और अपना और अपनी फैमिली का भविष्य सिक्योर कर पाएँ। तो ये टाइम हमारे पास मेहनत करने का होता है, और इतना अच्छा टाइम होता है कि कुछ कर दिखाएं, कुछ कर दिखाने का जुनून होता है इस टाइम में। तो देखिए जैसे बच्चों का पढ़ने का टाइम होता है, तो माँ बाप का भी कुछ कर दिखाने का टाइम होता है। तो देखिए बाद में तो हमें बुढ़ापा ही आएगा। डेली एक दिन घट रहा है हमारी लाइफ में से, तो डेली एक दिन कम होता है, बढ़ता तो है नहीं, घट ही जाता है। तो देखिए बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा लौट के, और कल कभी आता नहीं है। अगर आप कल के ऊपर बैठे हैं भरोसा करके, कल आएगा, हम कल कुछ करेंगे, कल कुछ करेंगे, तो देखिए कल किसी का नहीं आता है। जो है, आज से ही स्टार्ट करिए अपना काम। तो देखिए समय रहते मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने बहुत कुछ कर लिया है अपनी लाइफ में। तो अगर आप अपना समय बर्बाद ना करें और कुछ कर दिखाएं अपने और अपनी फैमिली के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।